नमस्कार दोस्तों, क्या आपके दाँतों में गैप है या आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं और आप सोच रहे हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में और आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या आपको ब्रेसेस लगवाने चाहिए या फिर आजकल ट्रेंडी ट्रीटमेंट ऑप्शन यानी कि ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स की तरफ जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं ब्रेसेस और ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स के बीच में कि कौन-सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है, क्यों बेटर हो सकता है। तो दोनों के फ़ायदे नुकसान बताने वाले हैं। अंत तक के वीडियो अवश्य देखिएगा। आजकल आप टीवी पे भी कुछ ऐड देखते होंगे कि आप घर पे होम डिलीवरी करवा लीजिए अप्लायंस की और घर बैठे अपने दाँतों को सीधा कर लीजिए। दाँतों के बीच में गैप है तो बंद कर लीजिए, सही करा लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो जाएगा। डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्माइल करेक्ट हो जाएगी आपकी। तो क्या यह ट्रीटमेंट ऑप्शन आपका बेटर है और ब्रेसेस के कंपैरिजन में? तो सबसे पहले आपके ब्रेसेस के फ़ायदे और नुकसान ले लेते हैं। तो ब्रेसेस आपका दाँतों पे लगने वाला फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसमें दाँतों के ऊपर ब्रैकेट लगा दिए जाते हैं और वायर्स और अदर कंपोनेंट्स की मदद से आपके दाँतों का मूवमेंट करा के आपके दाँतों के अलाइनमेंट को सही किया जाता है। चाहे आपके दाँतों में गैप हो, चाहे आपके दाँत घुमा हुआ हो, टेढ़ा-मेढ़ा हो, चाहे आपका दाँत अपनी जगह पे निकल के नहीं आया हो, तो उस दाँत को भी खींच के अपनी जगह पे ले आते हैं। तो ये आपका ट्रेडिशनली बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। सीवियर ऑर्थोडोंटिक कंडीशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। अब चलते हैं इसकी खामियों की तरफ। खामियाँ क्या हैं? पहला, इट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन, महँगा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। दूसरा, एस्थेटिकली उतना बेटर नहीं है, यानी कि देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं है। तीसरा, आपका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। जो ट्रीटमेंट का टाइम होता है वो लंबा टाइम होता है। चौथा, पेनफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। दांतों का ट्रीटमेंट करवाना ब्रेसेस के थ्रू पेनफुल होता है। तो ये सब खामियां आपको देखने को या सुनने को मिलती हैं पेशेंटों के द्वारा। तो अब इसके लिए हमारे पास आ गया दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसमें आपके पास है ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स, जिन्हें इनविजिलाइन करके भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप जाते हैं या तो साइट से ऑर्डर करते हैं, ऐप से ऑर्डर करते हैं या डेंटिस्ट से ही बनवाते हैं। ये आपका सबसे पहले नाप लिया जाता है, इम्प्रेशन लिया जाता है, उस इम्प्रेशन से मॉडल पोर करके आपका अप्लायंस का फॉर्मेशन होता है। फिर वो अप्लायंस आपको पहनना पड़ता है। टाइम टू टाइम इम्प्रेशन लिया जाता है और नया अप्लायंस बनता रहता है, करेक्शन आपका होता रहता है। तो ये आपका होता है इनविजिबल अलाइनर्स, यानी कि घर बैठे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट है, देखने में एस्थेटिकली बेटर है, जबकि आपका ब्रैकेट्स में भी आपको लिंगुअल ब्रैकेट सिस्टम और सिरामिक यानी कि ट्रांसपेरेंट ब्रैकेट सिस्टम अवेलेबल है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, आपका इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स कंपैरेटिव ब्रेसेस के बेटर है। दूसरा इसका बेनिफिट है, ये आपका चीप कंपैरेटिव टू ब्रैकेट्स, ये आपका सस्ता ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि आप प्रोफेशनल डेंटिस्ट के गाइडेंस में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो कॉस्टली नहीं होता है। ब्रेसेस के कंपैरिजन में आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन चीप है, लेस एक्सपेंसिव है। तीसरा बेनिफिट है इसका रिमूवेबल होना, यानी कि निकालने लगाने वाला अप्लायंस होना। तो आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, निकाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं, कन्वीनियंस बेटर है। फोर्थ बेनिफिट होता है आपका, यू कैन अवॉइड द रेगुलर डेंटल विजिट्स, यू डजंट रिक्वायर द रेगुलर डेंटल विजिट। आपको रेगुलर डेंटल विजिट की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बस रेगुलरली आपको इम्प्रेशन देना होता है, जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं, साइट से, ऐप से या डेंटिस्ट से करवा रहे हैं, वहाँ से आपको अपना अप्लायंस लेना होता है और पहनना होता है।
और आपका कंपैरेटिवली देखा जाता है कि जो आपका अलाइनर्स ट्रीटमेंट होता है वो लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का होता है ब्रेसेस के कंपैरिजन में, क्योंकि जो आपका ये ट्रीटमेंट करा जाता है ये सीवियर कंडीशन में नहीं किया जाता ब्रेसेस के कंपैरिजन में। ब्रेसेस जो होता है वो सीवियर ट्रीटमेंट कंडीशन में सीवियर ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट में होता है, ये आपका नॉर्मल अलाइनमेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो कंपैरेटिवली आपका ट्रीटमेंट जो होना है शॉर्ट ड्यूरेशन होना ही है। तो आपका व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स? आपका लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता ट्रीटमेंट ऑप्शन है, एस्थेटिकली बेटर है, देखने में अच्छा है, रिमूवेबल है, अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं, और आपका डेंटल प्रोफेशनल की रेगुलर डेंटल विजिट रिक्वायर नहीं है, घर बैठे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। अब जो इसके बेनिफिट्स हैं वो इसके नेगेटिव्स हैं। कैसे? पहला कि आपका रिमूवेबल अप्लायंस है। फिक्स्ड अप्लायंस आपका 24 आवर्स आपको फोर्स डिलीवर करता है दांत में, बेटर मूवमेंट होता है, ठीक है। रिमूवेबल अप्लायंस में क्या देखा जाता है, पेशेंट अगर अनकोऑपरेटिव है और डिसिप्लिन उसका प्रॉपर नहीं है तो 14-15 आवर्स के लिए आपको अप्लायंस पहनना होता है, वो 14-15 आवर्स के लिए पहनता नहीं, तो आपका ट्रीटमेंट रिलैप्स होने की चांसेस रहते हैं, और आपको, ठीक है, ट्रीटमेंट रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा क्या है कि आपको डेंटल प्रोफेशनलिस्ट के पास रेगुलर डेंटल विजिट नहीं देनी है। फ़ायदा है, नहीं देनी है, लेकिन वो इसका नुकसान भी है। तो नुकसान क्या है कि आप प्रोफेशनल डेंटिस्ट की नज़र में ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, तो अगर ट्रीटमेंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उससे हार्म हो रहा है, दांतों की रूट का रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए इनविजिबल लाइनर्स या इनविजिबल अलाइनर्स के बाद क्या देखा जाता है कि ट्रीटमेंट हो जाता है, कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद दांत हिलने लगता है, क्योंकि फोर्स एक्सेसिव हो जाती है, या कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि दांतों की रूट रिजॉर्व हो जाती है और दांत आपको मोबाइल हो जाता है, हिलने लगता है, जनरली देखा गया। तीसरा था आपका जो ये ट्रीटमेंट होता है शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है क्योंकि सिंपल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। दूसरा जो इसमें ट्रीटमेंट होता है उसमें दांतों का जो आपका मोशन किया जाता है वो आपका टिपिंग मूवमेंट होता है। टिपिंग मूवमेंट दो तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। बस ये समझ लीजिए दांत को अपनी जगह पे ही टेढ़ा मेढ़ा करना आपका टिपिंग मूवमेंट होता है, ठीक है, जो कि आपके ब्रेसेस के द्वारा बॉडीली मूवमेंट यानी कि दांतों को बोन के अंदर मूव कराना, धकेलने वाले मूवमेंट से कम स्टेबल होता है। तो जो ट्रीटमेंट आपका हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है दांतों का, वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द बॉडीली मूवमेंट ऑफ द ब्रेसेस। तो ट्रीटमेंट रिलैप्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो फास्ट ट्रीटमेंट है लेकिन लेस स्टेबल भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाना है, नॉर्मल कंडीशन से, अगर आपको सीवियर ऑर्थोडोंटिक कंडीशन नहीं है तो आप अलाइनर्स की तरफ जा सकते हैं, वो भी डेंटिस्ट की गाइडेंस के अंदर, घर बैठे नहीं कराएं। दूसरा, यदि आप सीवियर कंडीशन से ग्रसित हैं तो आपको जाना चाहिए ब्रेसेस की तरफ, डेफिनेट, देयर इज़ नो अदर चॉइस। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं हम अपना वीडियो कि ब्रेसेस आपका ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर आप जा सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।